गुस्सा गुस्सा एगो आदमी के सोचला समझला के सब शक्ति खत्म कर देला। तो उहे गुस्सा एगो आदमी के, एगो सीधा साधा आदमी के कुछ पल में बहुत बड़हन अपराधी बना देला। उहे गुस्सा एगो सीधा साधा आदमी से कुछ ही पल में बहुत बड़हन अपराध करा देला। कहल जाला कि गुस्सा जौन बा ऐसन शाप ह जौन आदमी खुद के देला। आज के कहानी भी गुस्सा पे ही आधारित बा। कैसे एगो आदमी गुस्सा में आके अपनी पत्नी के कत्ल कर देला, आज हमनी के ई कहानी में जानल जाई। और आज के कहानी के नाम है तंदूर कांड। नमस्कार, हमार नाम है यशदीप। आरुआ सब हमरा के भोजपुरिया कथाकार चैनल पर देखा तनी जा। 2 जुलाई 1995 रात के 11:15 बजे के आसपास दिल्ली के अशोक रोड के पास एगो रेस्टोरेंट में बहुत तेज आग लागल रहे, बहुत तेज धुआं उठल रहे। वो रेस्टोरेंट के नाम रहे बगिया रेस्टोरेंट। ओई दिन दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू जनपद पर गश्त लगावत रहना। कुछ लोग उनके बतैलस कि बगिया रेस्टोरेंट में आग लागल बा। कांस्टेबल कुंजू अशोक रोड के बगिया रेस्टोरेंट पहुंचना। जब बगिया रेस्टोरेंट पहुंचना तो देखत का बाना कि रेस्टोरेंट के जे मैनेजर रहे केशव कुमार तंदूर में जबरदस्ती लकड़ी आ कागज ठूसत न, जैसे आग बढ़त जाता। कांस्टेबल कुंजू केशव कुमार के मना कईना कि अगर तू यही लकड़ी आ कागज ठूसत जेब तो होटल में आग लाग जाई। पर केशव कुमार कहना कि हम युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कुछ रद्दी कागज जौन बाटे उ जलावत हनी। पर कांस्टेबल कुंजू के केशव कुमार की बात पर विश्वास ना भई। काहे कि तंदूर से मांस के जल्ला के गंध आवत रहे। कांस्टेबल कुंजू तंदूर के पास गई ना। जब पास गई ना और अंदर झंकना तो देखत का बाना तंदूर में एगो मेहरारू के लाश जरत रहे। कांस्टेबल कुंजू तुरंत केशव कुमार के ओहिजा गिरफ्तार कर लेना और फायर ब्रिगेड के गाड़ी बुलवा लेना। लेकिन एक घटना के जे मुख्य अपराधी रहे, ये महिला के तंदूर में झोंके वाला जे मुख्य अपराधी रहे, वो घटना स्थल से गायब रहे। और जौन मेहरारू के लाश जलत रहे तंदूर में, वो महिला के नाम रहे नैना साहनी। और नैना साहनी के तंदूर में झोंके वाला मुख्य अपराधी ओकर खुद के पति सुशील शर्मा रहे। सुशील शर्मा युवा कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहना, जबकि नैना साहनी महिला कांग्रेस खातिर काम करत रहली। सुशील शर्मा नैना साहनी के इतना बड़हन दीवाना हो गई रहना, उनकरी मोह पाश में इतना जकड़ गई रहना कि नैना के पावे खातिर वो कुछ कर सकत रहना। आखिरकार 1993 में नैना साहनी और सुशील शर्मा के शादी हो गई। गोल मार्केट में एगो फ्लैट ले आई और दोनों जानी जीवन के नया शुरुआत कैलस लो। आए वाला समय के बारे में केहू कुछ भी नहीं कह सकेला। सुशील और नैना दोनों जानी ये बात से अनजान रहे लोग कि वो लोग के नया शुरुआत के अंत कितना खतरनाक होखे वाला बा। शादी के कुछ दिन बाद सुशील और नैना में मारपीट होखे लागल। सुशील बात बात पर नैना के मारे पीटे लगना। कई बार तक गुस्सा में सुशील नैना के फ्लैट में अकेले बंद करके बाहर चल जास। सुशील कभी भी नैना के साथ अपनी शादी के बात के चर्चा समाज में ना करस। केहू से अपनी शादी के बारे में बात नहीं करस, अपनी शादी के बारे में केहू से बतावस ना। यह बात नैना के दुखी और पागल कर देहलस। सुशील शर्मा से पहले नैना साहनी के एगो आदमी के साथ दोस्ती रहे। वो आदमी के नाम रहे मतलूब करीम। मतलूब करीम भी युवा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहना। नैना साहनी भी महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहली। कहीं ना कहीं नैना साहनी के दिल में मतलूब करीम खातिर प्यार रहे।
सुशील शर्मा के व्यवहार के चलते नैना साहनी के मतलूब करीम के साथ करीबी बढ़त गई। अपने मर्द के साथे मोह भंग भइला के कारण नैना अब ऑस्ट्रेलिया जाके रहला के विचार बनावे लगली। 2 जुलाई 1995 गोल मार्केट नई दिल्ली, फ्लैट नंबर 8/2A। सुशील शर्मा रात 8 बजे के आसपास अपनी फ्लैट पर पहुंचना। फ्लैट पर पहुंचत न तो देखत का बाना कि नैना साहनी फोन पर केहू से बतियावत तड़ी। सुशील के नैना साहनी पर पहले ही से शक रहे कि नैना मतलूब करीम से फ़ोन पे बतियावेली और उनसे मिलबो करेली। सुशील शर्मा फ़ोन के रिडायल बटन दबैनो। उनने से जौन आदमी फ़ोन उठैलस ओकर आवाज़ सुशील पहचान गिना। वो आवाज़ मतलूब करीम के ही रहे। फ्लैट में शांति छा गई। ये शांति तूफान अइला से पहले के शांति रहे। दोनों मर्द मेहरारू शांति से बैठल लो, साथ में शराब पियलस लो, और नशा जब धीरे धीरे चढ़ल तो सुशील नैना से मतलूब करीम के बारे में पूछना। ये बात सुन के नैना 2 टूक जवाब दिली सुशील के कि तू अपनी काम से काम रख, हमरी बीच में मत पड़। ये बात सुन के सुशील के माथा ठनक गई। दोनों लोग में कहा सुनी होखे लागल और सुशील नशा में तो रहबे कहीं न, नशा में उनकर गुस्सा और बढ़ गई। वो अपनी मेज के दराज से अपन रिवॉल्वर निकलना और तुरंते नैना साहनी के गोली मार देना। एक गोली नैना के खोपड़ी में लागल, दूसरका उनकरी गर्दन में और तीसरका दीवार में जाके लागल। नैना तुरंते ढेर हो गई। सुशील के नशा अब धीरे धीरे उतरे लागल। सुशील के सामने अब एगो बहुत बड़ा परेशानी रहे कि लाश के कहाँ छुपावल जा। सुशील लाश के चादर में लपेटना, चादर में लपेटला के बाद लाश के अपनी कार तक ले गई ना। सुशील के पूरा कपड़ा खून से भीग गई रहे। फिर वापस वो अपनी फ्लैट पर गई ना, अपन कपड़ा बदलना, फिर लाश के पास गई ना। अब उनका प्लानिंग ही रहे, योजना ही रहे कि लाश के आरटीओ ब्रिज से यमुना में फेंक दिया जा। वो आरटीओ ब्रिज पहुंचना, लेकिन देखना कि एजा तो बहुत भीड़ बा, बहुत ज़्यादा लोग बाटे, तो अपन विचार बदल लेना। अब उनकरी मन में एगो नया विचार आयल कि काहे न लाश के बगिया रेस्टोरेंट ले चलल जा, अशोक रोड पे। लाश के वो बगिया रेस्टोरेंट ले गई ना, जहां उनकर पार्टनर रहना केशव कुमार, जो उनकी रेस्टोरेंट के मैनेजर भी रहना। सुशील शर्मा केशव कुमार के सब बात बतैना। सुशील शर्मा के बात सुन के केशव कुमार के पूरा देह गिनगिना गई। केशव कुमार डरैना, सकपकैना, लेकिन फिर भी सुशील शर्मा के एक गुनाह में साथ देना। नैना साहनी के लाश के तंदूर में डालल गई। तंदूर में लकड़ी ठूसल गई, कागज ठूसल गई। कैसे भी हो ये लाश जौन बा जल जा। जब लाश जलत ना रहे तो लाश के ऊपर मक्खन डालल गई ताकि लाश जल्दी जल सके। कांस्टेबल अब्दुल नज़ीर कुंजू के वजह से ही आज हमने के तंदूर कांड के बारे में जाना तनी जा, ऊपर बात करत तनी जा। कुंजू के वजह से ही नैना साहनी के न्याय मिल पावल। बाद में पुलिस से पूछताछ के बाद केशव कुमार ईमान लेना कि नैना साहनी के कत्ल सुशील शर्मा ही कैले बाना, और फिर बाद में सुशील शर्मा भी ईमान लेना कि नैना साहनी के कत्ल हम ही कैले बानी। 24 साल के सजा भुगतला के बाद दिल्ली हाई कोर्ट सुशील शर्मा के 21 सितंबर 2018 के रिहा कर देहलस। आज सुशील शर्मा अपनी कैला पर बहुत पछताना। जब वो जेल गई ना तो अपनी पीछे अपनी बेसहारा माई बाप के छोड़ के गई ना। तो आज ये कहानी यही जा ख़त्म होता। अगले कहानी में हमनी के जल्दी मिलल जाई। तब तक के लिए हमरा के आज्ञा दी। नमस्कार।